गजेंद्र की स्तुति में एक बहुत सुंदर भाव है कि गजेंद्र जिस समय स्तुति की तो जीवन में ना किसी के सहारा लिया। एक माँ, देखिए ये एक बहुत बड़ी विशेषता है। हम अपने जीवन में यदि कहीं किसी भी प्रकार के कष्ट होता है तो हम जिन परमात्मा को आराधना करते रहते हैं, जिनके हम शरणागति को स्वीकार कर लिए हैं, वहाँ छोड़कर हम अपने मन को ना जाने कहाँ किधर ले जाते हैं। लेकिन गजेंद्र ने जिस समय, देखिए इसी स्तुति का नाम है गजेंद्र मोक्ष। जो नित्य जो प्राणी पाठ करते हैं अंतिम समय में वो जरूर भगवान के नाम लेकर ही अपने शरीर को परित्याग करेंगे। गजेंद्र मोक्ष जिसने पाठ किया मानो भगवान को साक्षात प्राप्त कर लिया। गजेंद्र यहाँ पर देखिए, हम लोग सबकी सहारा लेते। घर में कष्ट हुआ तो या तो हम स्वयं, पति पत्नी में लड़ाई तो भोजन छोड़ देंगे, बेटा योग्य है तो बेटा के पास जाकर कहेंगे देखो बार बार तेरे पापा क्रोध करते हैं। मम्मी से हुआ तो मम्मी से बोलते हैं। किसी भी प्रकार की तकलीफ घर में आए तो हम पड़ोसी से बोलते हैं। उससे भी नहीं होता है तो अपने घर पे फोन कर देते हैं। उससे भी नहीं होता है तो मित्र से कह। हम हर जगह सहारे ले रहे हैं। बिना सहारे से महाराज लता की तरह हमें सहारा चाहिए। परंतु जब हम भगवान के चरणार बिंद में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाएंगे, उस समय यदि सहारा ही लेना चाहिए तो एकमात्र गोविंद के चरणार बिंद को। गजेंद्र ने सहारा लिया किसके कार्य? जिन परमात्मा के भय से सूर्य समय पर प्रकाशित करते हैं, संत सूर्य चंद्र प्रकाशित करते हैं, जिन परमात्मा की इच्छा शक्ति के बिना देवता भी किसी को वरदान नहीं दे सकते। ये जीवन का गजेंद्र का एक अनुभव है। वो हाथी अवस्था में था, जड़ अवस्था मान, लेकिन उसने कहा कि देवता स्वयं किसी को वरदान नहीं दे सकते। जिन परमात्मा हम समस्त प्राणी के रूप में क्षेत्र के रूप से निवास करते हैं, क्षेत्र कहते हैं शरीर को, क्षेत्र की कहते हैं आत्मा को, जो स्वयं अजन्मा है फिर भी अवतार लेते हैं, जिनके नाम ही नहीं अनामी है फिर भी अनेकों नाम है, सब अपने अपने भाव से पुकारते हैं, हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, अब तो केवल मेरे जीवन में आप ही सहारे हैं। लेकिन कहा देखो अब सहारे गजेंद्र ने सहारे के बाद भी कभी कभी हम सोचेंगे कि हम अपने बल से भगवान को प्राप्त कर लेंगे, यह भी नितांत असंभव है। अब यहाँ सद्गुरु की जरूरत है। जीवन में आप जो भी कुछ कर लो, चाहे आप बहुत बड़े कार्य कर रहे हो, लेकिन जब तक वैष्णवी दीक्षा को प्राप्त नहीं किया वो सब व्यर्थ होता है। ये शास्त्र में कहा गया, ये हम नहीं बताते। जीवन में गजेंद्र ने समस्त चर अचर समस्त भाव को छोड़कर परमात्मा के चरणार बिंद में जाना तो चाहा, लेकिन इस समय गजेंद्र ने परमात्मा का नाम नहीं लिया। भगवान तैयार बोले ये तो मेरा नाम ही नहीं ले रहे हैं। विचित्र परिस्थिति हो गई। लक्ष्मी ने गुरु बनकर, रुक्मिणी जी ने, लक्ष्मी जी ने गुरु बनकर कहा, अरे तू कहाँ भटक रहे हो, मैं तुम्हें शरणागति मंत्र दे रहा हूं। देखिए बिना गुरु की कृपा से, बिना सद्गुरु के कृपा से, बिना महापुरुष की कृपा से हम उस स्तर तक नहीं पहुंच सकते हैं। इसीलिए तो वित्रासुर ने भगवान से यही कहा था, दासानुदासो भवतास्मि भूय। तो गजेंद्र को सहारे किसने दी? तो सद्गुरु। सद्गुरु ने कहा बेटा तूने तो सब कुछ दे दिया भगवान को, लेकिन मेरी दृष्टि से तूने अभी तक कुछ दिया ही नहीं। लक्ष्मी सद्गुरु की काम की। कब? किस स्थिति में, किस परिस्थिति में? जिस परिस्थिति में गजेंद्र के पास कुछ सहारा ही नहीं था, ग्राह के बिल्कुल ग्रास होने वाला था, जौ भर सुर बचा था। गजेंद्र के पास नहीं अपनी शक्ति थी और नहीं
सगे संबंधों की शक्ति थी। हम लोगों ने किसी न किसी शक्ति के सहारे से ही आगे बढ़ रहे हैं, दान पुण्य और कृत्य अनेक प्रकार के कर रहे हैं, लेकिन गजेंद्र के पास किसी भी प्रकार की शक्ति ही नहीं थी। जहां अपनी शक्ति ही समाप्त, तहां ईश्वर की शक्ति आती है। ईश्वर की शक्ति ही तो सद्गुरु की कृपा है। ईश्वर का शक्ति ही सद्गुरु की कृपा है। और सद्गुरु जब कृपा रूपी पुष्प डाल देते हैं तो सद्गुरु उन कृपा रूपी पुष्प डालने से हमारे जीवन को ही बदल देते हैं।